शिव पुराण का प्रथम अध्याय शिव भगवान की महिमा, उनकी उत्पत्ति, प्रकृति तथा महत्व का वर्णन करता है। शिव पुराण के प्रथम अध्याय की कथा शिव का महत्व और उत्पत्ति कैसे हुई। शिव पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो भगवान शिव की महिमा, उनके रूप, लीला और उपासना के मार्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। उसका प्रथम अध्याय शिव की उत्पत्ति, महिमा और ब्रह्मांड के सृजन में उनके योगदान की कथा को उद्घाटित करता है। प्रारंभ में यह बताया गया है कि शिव स्वयं परम ब्रह्म है, जो अनादि हैं, अनंत हैं, स्वयंभू हैं। शिव ना तो जन्म लेते हैं और ना ही नाश को प्राप्त होते हैं। वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय के अधिष्ठाता हैं। प्रथम अध्याय में शिव को सृष्टि के मूल कारण के रूप में दर्शाया गया है। ब्रह्मा विष्णु के अहंकार जैसे कथा के प्रारंभ होते ही ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुए विवाद से ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ देवता मानने लगे। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि का सृजन करता हूँ, अतः मैं सबसे बड़ा हूँ। वही विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं संहार और पालन का करता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। इस विवाद ने देवताओं के बीच असमंजस उत्पन्न कर दिया। फिर एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। जब ब्रह्मा विष्णु ने यह विवाद तीव्र हो गया तो अचानक वहां एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। यह अग्निस्तंभ इतना विशाल और इतना तेजस्वी था कि इसका आरंभ और अंत दिखना असंभव था। ब्रह्मा और विष्णु इस अद्भुत अग्निस्तंभ को देखकर चकित रह गए। वे इसका रहस्य समझने का प्रयास करने लगे। अग्निस्तंभ का रहस्य ब्रह्मा विष्णु ने तय किया कि वे अग्निस्तंभ का अंत खोजेंगे। ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ने लगे, जबकि विष्णु वराह का रूप लेकर नीचे की ओर गए। कई युगों तक खोजने के बावजूद वे स्तंभ को ना तो आरंभ देख पाए और न ही अंत। शिव का प्रकट होना थक हार कर ब्रह्मा और विष्णु लौट आए और स्वीकार किया कि वे स्तंभ का रहस्य जानने में असमर्थ हैं। तभी उस अग्नि से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, मैं ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कारण हूँ। यह अग्नि स्तंभ मेरे असीम शक्ति का प्रतीक है। तुम दोनों मेरे अंश हो। तुम्हारा कार्य सृष्टि और सृष्टि का पालन करना है। ब्रह्मा का झूठ और श्राप। ब्रह्मा ने शिव को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोला था कि उन्होंने स्तंभ का शीर्ष देख लिया। इस झूठ पर शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं की जाएगी। साथ ही शिव ने सत्य और विनम्रता के महत्व को स्थापित किया। हम शिवलिंग का महत्व समझाते हैं। शिव ने बताया कि अग्नि स्तंभ शिवलिंग का प्रतीक है। उन्होंने कहा, जो भी मेरी उपासना शिवलिंग के रूप में करेगा वह मुझे प्रसन्न करेगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। तब से शिवलिंग भगवान शिव की उपासना का मुख्य प्रतीक बन गया। शिव पुराण के प्रथम अध्याय का मुख्य उद्देश्य शिव को परम ब्रह्म स्वरूप के रूप में स्थापित करना। यह अध्याय यह सिखाता है कि अहंकार से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता और सत्य भक्ति समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। शिव की त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि वे सृष्टि के मूल कारण है। यह कथा न केवल शिव की महिमा का बखान करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और मोक्ष केवल